भीष्म पितामह ने भगवान से एक प्रश्न किया। भीष्म पितामह कहते हैं कि ठाकुर जी, पूरे महाभारत युद्ध में जैसी मृत्यु मेरी हो रही है, इतनी दर्द भरी मृत्यु किसी की नहीं हुई। और आज बाणों की सैया पर लेट करके मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि मैंने इतने पाप तो नहीं किए कि आपने मुझे बाणों की सैया पे लेटा दिया। इस महाभारत युद्ध में कोई एक बाण से मरा है, कोई एक गदा के प्रहार से मरा है, अन्य अन्य कारणों से मरे, पर जैसी मृत्यु मेरी हो रही है, इतना कष्ट, इतना दर्द किसी को नहीं हुआ होगा पूरे महाभारत में। मेरे रोम रोम में बाण लगा है। ठाकुर जी बोले मैं ये कहना चाहता हूं नाथ, मैंने इतना पाप तो नहीं किया कि आपने मुझे ऐसा कष्ट दिया। मुझे अपने 100 जन्मों की याद है कि मैंने इतना बड़ा पाप कभी किया नहीं कि मुझे ऐसा मृत्यु का मुख देखना पड़े। ठाकुर जी बोले, पहली बात, जन्म केवल 100 होते हैं एक मानव के। जन्म केवल 100 होते हैं मानव के, 101 भी तो हो सकते हैं। आपको अपने 100 जन्मों की याद है, 101वें जन्म की याद है आपको, आपने तब क्या किया था? भीष्म पितामह बोले, नहीं, 101वां तो याद नहीं है। ठाकुर जी ने 101वां जन्म याद दिलाया। इसका मतलब क्या हुआ? हम आज क्या भोग रहे हैं, ये कब का भोग रहे हैं, हमें नहीं पता। ये हमारे कौन से जन्म का कर्म है, कब का प्रारब्ध है, इसके चिंतन में ज्यादा मत रहिए। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं ये भोग रहा हूं, मैंने ऐसा क्या किया। कई बार आप लोग देखेंगे महापापी लोग बहुत प्रसन्न घूमते हैं, कुछ नहीं होता उनको। कई बार इकट्ठा करते हैं ठाकुर जी पर, एक साथ देते हैं, एक साथ बेचते हैं, एक साथ करते हैं, पर पाप होते हुए देखना महापाप है। यदि योग्यता है तो रोकिए, और योग्यता नहीं है तो चुपचाप वहां से चले जाइए, उस सभा में मत रहिए। आप योग्य थे, लेकिन फिर भी आपने द्रौपदी का चिरहरण नहीं रोका। कहीं ना कहीं मेरी अपेक्षाएं थी आपसे, मेरी उम्मीदें थी आपसे। मैंने उस समय द्रौपदी के चिरहरण के समय जब दृष्टि घुमा करके पूरी सभागृह में देखा, सब पर मुझे विश्वास था कि ये तो ऐसे ही हैं, ये तो चाहते ही हैं कि द्रौपदी निर्वस्त्र हो। पर जब आप पर दृष्टि गई तो मेरी नजर भी नीचे हो गई कि भीष्म पितामह ये भी देख रहे हैं द्रौपदी का चिरहरण। उस दिन मैंने विचार किया था कि योग्य होते हुए भी गलत को ना रोकता है, उसको ऐसा ही कष्ट होगा। हम आप सब योग्य हैं। क्यों? क्योंकि हम कथा सुनते हैं, हम वृंदावन जाते हैं, हम तिलक लगाते हैं, हम एकादशी करते हैं, हम गले में कंठी माला पहनते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम संत जनों को प्रणाम करते हैं। हम लोग संसारी व्यवहारों से अलग हैं, तो कहीं ना कहीं हम योग्य हैं। ठाकुर जी को हमसे उम्मीदें हैं। हमारे द्वारा जब कुछ गलत किया जाता है तो कई बार पापी को इतना कष्ट नहीं होता जितना कष्ट हमको दिया जाता है। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं, भाई वो तो पहले ही गिरा पड़ा है, वो तो पहले ही पापी है, उसका तो स्वभाव पाप है, वो करे कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए नरक रजिस्टर्ड ही है। तुम तो भक्त थे, तुम तो वैष्णव थे, तुम कैसे कर सकते हो? मैं कथा में कहा करता हूं कि पृथ्वी पर लेटा व्यक्ति कितनी भी करवटें ले, वो गिरेगा नहीं, क्योंकि पहले से ही गिरा हुआ है। गिरता वही है जो बिस्तर पर सोता है। जिसकी स्थिति थोड़ी ऊंची है वो गिरता है। हम लोग भक्त हैं, हम लोग वैष्णव हैं, ठाकुर जी की उम्मीदें हैं हमसे, और जब हमारे द्वारा कुछ गलत किया जाता है तो ठाकुर जी को बहुत कष्ट होता है। इसलिए हमारी आप सबसे एक ही प्रार्थना, इन 7 दिन की कथा से कुछ सीखा ना सीखा, पाया ना पाया, सब बात एक तरफ, केवल एक बात याद रखिएगा कि हमसे कोई ऐसी क्रिया ना बने जिससे कोई ठाकुर जी नाराज हो जाए। बस कल से अपना जीवन ऐसे ही जीजिएगा, इसी बात का ध्यान रखिएगा। गलत खाने से पहले सोचना ठाकुर जी को
कष्ट तो नहीं होगा। गलत पीने से पहले सोचिएगा ठाकुर जी को कष्ट तो नहीं होगा। गलत जगह पर जाने से पहले सोचिएगा ठाकुर जी को कष्ट तो नहीं होगा। किसी के साथ छल कपट ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता करते से पहले पहले सोचिएगा ठाकुर जी को कष्ट तो नहीं होगा। आप सब हमेशा सुरक्षित रहोगे, फिर कोई क्रिया ऐसी बनेगी नहीं जो पापजन्य हो। कई बार हम क्या सोचते हैं, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ठाकुर जी इतनी तो छूट दे ही देंगे। नहीं, एक बात कहें, अनजान व्यक्ति जब कुछ करता है ना तो ठाकुर जी अबोध बालक की तरह क्षमा करते हैं, पर जब जानकार व्यक्ति करता है ठाकुर जी कहते हैं अच्छा जानते हुए भी कर रहा है, कथा सुनी थी फिर भी कर रहा है, आओ बेटा तुम्हारा तो अच्छे से स्वागत करेंगे हम। इसलिए बहुत सावधानी रखिएगा, कभी कोई वैष्णव अपराध मत कीजिएगा। आपके सुनाम में कोई ब्रजवासी आवे, कोई रसिक आवे, कोई संत आवे, कोई कथा वक्ता आवे, कोई ब्राह्मण आवे, सबका सम्मान कीजिएगा, सबसे प्रेम से बात कीजिएगा। यही मानिएगा कि हरि आए आपके यहां, और इसी भाव से सबको वंदन करते चलो, ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे। तो जीवन का उद्देश्य भगवत प्रसन्नता बना लीजिए। आप सब लोग यहां पर बहुत आयु के लोग बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे तो कम ही हैं, अधिकतर ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने बहुत लोगों को प्रसन्न अभी तक किया है। किसी ने पत्नी को प्रसन्न करने में जीवन निकाल दिया, पति को प्रसन्न करने में, बच्चों को, परिवार को, नातेदारों को, सबको प्रसन्न अब तक तो आप कर ही चुके हो। मिला क्या? कुछ भी नहीं। अब कल से थोड़ी ठाकुर जी की प्रसन्नता पे ध्यान दो, वो प्रसन्न रहे, और उसके लिए जो जो उपाय हम कर सके हम करें। आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। भगवान का विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ में संपन्न हुआ। लोग प्रश्न करते हैं कि ठाकुर जी का किशोरी जी से ब्याह क्यों नहीं हुआ? हुआ है, हमारे ब्रजमंडल में तो खूब कथाएं कहते हैं ठाकुर जी किशोरी जी का ब्याह हुआ। एक बात हमारी बहुत स्पष्ट रूप से समझिएगा, समझ आ जाए तो, सबको नहीं आएगी लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं। ठाकुर जी दो लीलाएं कर रहे हैं। एक तो ठाकुर जी का प्रभाव स्वरूप है और एक ठाकुर जी का स्वभाव स्वरूप है। ठाकुर जी जब अपना प्रभाव रूप धारण करते हैं तो शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं, परब्रह्म की भांति चलते हैं और वे परब्रह्म रूप में ही व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब ब्रज वृंदावन में लीला करते हैं तब वहां ठाकुर जी अपने प्रभाव को भूल जाते हैं, स्वभाव में रहते हैं। एक बात याद रखिएगा, हर व्यक्ति इन दोनों स्थिति में जाता है। जिससे आपका बहुत स्नेह होता है ना, उसके आगे आप प्रभाव प्रकट करते ही नहीं हो, लेकिन जिनसे आपका कोई स्नेह प्रेम आदि नहीं, उनके सामने खूब प्रभाव में रहते हो। वृंदावन में जब तक ठाकुर जी रहे स्वभाव में रहे, प्रभाव में नहीं आए। लेकिन मथुरा जाते ही ठाकुर जी ने अपना प्रभाव रूप धारण कर लिया। कंस का वध किया, कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया, धनुष भंजन कर दिया, कुब्जा का कमर टेढ़ी थी उसको सीधा कर दिया, सुंदरी बना दिया। ये सब भगवान के जो तत्व हैं, भगवान जो करने में समर्थ हैं, वो सारी लीलाएं भगवान ने वृंदावन से जाने के बाद की, वृंदावन में नहीं। वृंदावन में तो ठाकुर जी भूले हुए हैं कि मैं परमात्मा। तो वृंदावन के जो श्री कृष्ण हैं वो ठाकुर जी का स्वभाव है। जब भगवान मथुरा के लिए प्रस्थान किए तो अपने स्वभाव रूपी उस कृष्ण को वृंदावन में ही छोड़ गए। उस स्वभाव वाले ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के कभी नहीं गए, आज तक वृंदावन में। इसलिए वृंदावन में बिहारी जी, राधा वल्लभ, श्री राधा रमन, सबके नाम के आगे क्या लगता है? लाल। बांके बिहारी लाल, राधा वल्लभ लाल, राधा रमन लाल। लाल मतलब लाला, छोटो लाला, लाडलो लाला। एक कछु ना जाने नेक्स्ट सो सोए, ऐसी श्रृंगार करके बैठ गए बस सबन को दर्शन देवे के काजे। ऐसी भावना है वृंदावन में। वो श्री कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते, और उन्हीं श्री कृष्ण ने, जो ठाकुर जी का स्वभाव है, किशोरी जी के साथ में विवाह हुआ। प्रभाव को वृंदावन में प्रकट ही नहीं होने दे सकते ठाकुर जी। अच्छा, स्वभाव अपनों के लिए होता है, अपनों के आकर्षण के लिए होता है,
और प्रभाव संसार के लिए होता है, संसार के आकर्षण के लिए होता है। तो ठाकुर जी अपना प्रभाव रूप धारण करके मथुरा गए और वहां पर शंख भी धारण करते हैं, चक्र भी धारण करते हैं, गदा भी धारण करते हैं, अकेले युद्ध भी कर लेते हैं जरासंध के साथ में, नई नगरी का निर्माण करके रण छोड़ के भी भाग जाते हैं और बीच समुद्र में बैठ करके राजकुमारों की तरह आनंद भी करते हैं। वो ठाकुर जी का प्रभाव है। दूसरी बात, किशोरी जी कोई अलग नहीं है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी श्री राधा रानी कौन है, बोले लक्ष्मी जी हैं। नहीं, लक्ष्मी नहीं है श्री राधा रानी। श्रीमन नारायण जो कृष्ण बनकर के पधारे वही श्रीमन नारायण की शक्ति, आह्लादनी शक्ति, उन्हीं की अंतरंग शक्ति, मतलब नारायण की ही शक्ति श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हुई। वो लक्ष्मी जी नहीं है राधा रानी। मैं इंद्रेश हूं और मेरी जो थोड़ी बहुत गुरुदेव की कृपा से जो ज्ञान है वो कथा है। व्यक्ति रूप में मैं कुछ भी कर सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं, कैसे भी रह सकता हूं, लेकिन वाणी रूप में मेरा स्वरूप आप सबको सद्मार्ग दिखाना ही है। कई बार व्यक्ति के व्यक्तित्व से हमको फर्क नहीं होता, उसकी वाणी अगर हमको सार्थक कर रही है तो उसकी वाणी से हमको लाभ लेना है। वाणी और व्यक्ति अलग अलग हो गए दोनों, ठीक वैसे ही ठाकुर जी और ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति, प्रेम की स्थापना के लिए भगवान ने अपनी शक्ति को ही किशोरी जी के रूप में भेजा। लेकिन विवाह के लिए दो होने जरूरी हैं, अपने से विलग होना जरूरी है। आप खुद से प्रेम कर सकते हो पर विवाह नहीं। इसलिए ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी के साथ विवाह किया कथा जगत में, अपने प्रभाव रूप में, द्वारिका लीला में भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी। रुक्मणी जी के साथ में ठाकुर जी का विवाह हुआ। अब यहां थोड़े गृहस्थाश्रमियों वाली कथा है। जितने विवाहित लोग हैं उन लोगों के सुनने योग्य और समझने योग्य कथा है। रुक्मणी जी के साथ विवाह करके ठाकुर जी द्वारिका आ गए। एक सत्राजित यादव था, उसके पास सिमंतक मणि थी। उस मणि का प्रभाव ऐसा था, वो हजारों किलो सोना रोज देती थी। भगवान ने मन में विचार किया, अकेला व्यक्ति 1000 किलो सोने का क्या कर देगा, और वो भी एक महीना में एक बार, साल में एक बार आता हो तो समझ भी रोज हर दिन 1000 किलो सोना प्रकट होता है। ठाकुर जी बोले इतना धन किस काम का। तो भगवान ने एक दिन सत्राजित से कहा, भाई सुनो, तुम्हारे पास जो मणि है वो इतना सोना देती है, अकेला तुम क्या करोगे उसका। सत्राजित तो बोला, मैं उसमें रहूंगा, मैं उसी में सोऊंगा, मैं उसी से नहाऊंगा, उसी में रहूंगा। भगवान बोले तो भी महीना में इतना सोना आ जाएगा कि तुम उसमें भी पूरे जीवन खा पी सो सकते हो, पर साल भर में इतना सोना आ जाएगा कि तुम सोने का पर्वत खड़ा कर दोगे, क्या करोगे अकेले। तो सत्राजित ने कहा, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं वो बताइए। ठाकुर जी ने कहा, हम तो ये सुझाव देंगे कि भैया अपने इस मणि को तुम द्वारिका के कार्यालय में जमा करवाओ, और वहां जितना सोना इससे होगा उससे हम लोग विद्यालय, उससे हम लोग बालकों के लिए कुछ और बढ़िया, मतलब ठाकुर जी द्वारिका का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की उससे बात करने लगे। आपको पता है द्वारिका कितनी बड़ी थी जो समुद्र में डूब गई, कितनी बड़ी थी वो द्वारिका। भागवत जी में विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में बालकों के ऊपर जो आचार्य हैं उन आचार्यों की गणना बताई है। द्वारिका के विद्यालय में 30 करोड़ आचार्य हैं। कितने आचार्य? एक आचार्य के नीचे कम से कम 60 बालक पढ़ते हैं। अब आप अपने आप अनुमान लगा लो कि बालक कितने होंगे, और इन बालकों के माता पिता आदि आदि लगा करके एक पूरा नया देश ही था द्वारिका। तो ठाकुर जी ने सत्राजित से कहा, इस मणि को तुम जमा करवा दो, इससे जितना धन होगा उससे हम द्वारिका का कल्याण करेंगे। सत्राजित ने मणि देने से मना कर दिया।
और जैसे ही सत्राजित ने मना किया, भगवान बोले ठीक है, एक बार ही बोलना चाहिए, दूसरी बार कभी हाथ फैलाने नहीं चाहिए। लेकिन तभी सत्राजित का भाई प्रसेन मणि पहन करके नगर भ्रमण में चला गया, लोगों को दिखाने के लिए, देखो मणि कैसी। नगर से जैसे ही जंगल में उसने प्रवेश किया, एक शेर ने उसका वध कर दिया और मणि लेकर के शेर भाग गया। आगे एक भालू ने शेर को मार दिया, मणि लेके भालू भाग गया। और पूरा इल्जाम किस पे लग गया? भगवान पे। 3 दिन तक जब प्रसेन नहीं मिला तो पूरे द्वारिका में हल्ला हो गया कि भगवान श्री कृष्ण की कुदृष्टि थी उस मणि पर। सत्राजित ने देने से मना कर दिया तो इन्होंने इसके भाई को बंदी बना के मणि चुरा ली है। इसको क्या कहते हैं? कलंक। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को अपने एक बार जीवन में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जब उसने कुछ गलत नहीं किया, उसके द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ, उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कुभाव नहीं किया गया, लेकिन फिर भी सब उसके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। ठाकुर जी के सब विपक्ष में खड़े हो गए। अब सभा में जब ठाकुर जी जाके बैठते थे स्वधर्मा सभा में, तो मंत्री आदि सब सामने तो नमस्कार करते थे, लेकिन ठाकुर जी के पीछे से बोलते थे बताओ भगवान है लेकिन लोभ नहीं गया मन से, मणि के पीछे भाग रहे थे। आपस में मंत्रिमंडलों में, सेनापतियों में ही चर्चा होने लगी कि भैया निश्चित ही कोई सुरंग है भीतर जहां पर प्रसेन को छुपा करके रखा है इन्होंने और मणि अपने पास रख ली होगी। ठाकुर जी को जब ये सब बातें पता चली तो भगवान जोर से हंसने लगे। ये संसार है, यहां ठाकुर जी को नहीं छोड़ा गया तो हम तो मानव हैं। पूरी द्वारिका बसाई ठाकुर जी ने, द्वारिका के लोगों का दाना पानी चलता है ठाकुर जी से, सब कुछ किया ठाकुर जी ने, लेकिन आज एक क्षण नहीं लगा द्वारिका के लोगों को भगवान पर प्रश्न चिन्ह उठाने में। ठाकुर जी मानो हमें आपको संकेत कर रहे हैं कि भाई मर मिटिएगा दुनिया के लिए, लेकिन फिर भी आपकी इतनी सी चूक और आपके अपने ही आपको कटघरे में खड़ा कर देंगे। आप चाहे जो करिए संसार के लिए, पर संसार का यह स्वभाव है, हम सब कान के कच्चे होते हैं, हम सब कान के कच्चे। हम कथा सुना रहे हैं, हम यहां से निकलते हैं, आप सब लोग प्रणाम करते हैं, पर आप विश्वास मानिएगा अगर किसी व्यक्ति ने हमारे बारे में भी कुछ गलत आपको बता दिया, महाराज जी तो यूं कर रहे थे, महाराज जी तो त्यों कर रहे थे, महाराज जी तो ऐसे जाते थे, महाराज जी तो इतना लेते थे, इतना वो करते थे, तो आप लोगों को संशय नहीं होगा, आप 7 दिन की कथा भूल जाओगे कि हमें ज्ञान क्या दिया, हमें योग्य बातें क्या बताई, हमें श्रेष्ठता क्या मिली। आपके मन में वही घूमता रहेगा, ये तो ऐसे है, ये हमारा स्वभाव है। और आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि आप ऐसे हो, मैं भी ऐसा हूं। पर हां, भक्ति मार्ग में जब आप प्रवृत्त होते हो तब आपका स्वभाव पता कैसा होता है। कोई व्यक्ति आपसे 100 बात कहे, आप सुनेंगे, लेकिन आपके मन में आएगा कि नहीं, जब तक मुझे अनुभव में नहीं आएगा, मुझे स्वयं नहीं दिखेगा, मैं इसकी बात स्वीकार नहीं कर सकता। और जब आप उस व्यक्ति से मिलोगे जिसकी 100 बुराइयां आपने सुनी, उससे मिलने के बाद जब वापस उस व्यक्ति के पास जाओगे जिसने 100 बुराइयां की, आप क्या कहोगे? भाई देख, तूने कहा तो वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, पर मुझे ऐसा नहीं लगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो सब लोग होते हैं, पर उसमें ये गुण भी था, ये अच्छाई भी थी। आप गए तो आप उसमें गुण ही देख करके आए, ये एक वैष्णव स्वभाव है। द्वारिका के लोगों ने भगवान पे प्रश्न चिन्ह उठा दिया कि इन्होंने मणि चुराई है। भगवान बोले चलो भैया कृष्णचंद्र, लग जाओ काम पे। क्या काम पे? हल्ला करना नहीं है, चुपचाप ढूंढना है मणि है कहां। मतलब आप पर जब प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा हो तो शोर मत मचाइए कि मैं गलत नहीं हूं। जब आप गलत नहीं है तो आप शोर करेंगे ही नहीं, आप चुपचाप शांत बैठे रहेंगे और धीमे धीमे अंदर ही अंदर खोज करेंगे कि ये इल्जाम मुझ पर लग क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। एक बात कह दें,
व्यक्ति पर जब प्रश्न उठाया जाए और वो व्यक्ति मचल जाए, हाथ पैर फेंकने लगे और महाराज चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे, चीजें उठा उठा के फेंकने लगे, तो समझ जाना गलती इसी की है। इतना विचलित क्यों हो रहा है? जिसका अपराध नहीं होता उस पर यदि गलत इंजाम लगता है तो वो शांति ही रहता है। जब अपराध ही नहीं है तो मैं क्यों इतना मचलूं? ठाकुर जी मचले नहीं बिल्कुल भी। पूरी द्वारिका ने भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, करने दो, हम धीमे धीमे अपना काम करते हैं। सेना लेकर के आधी रात भगवान निकल पड़े, ढूंढो भाई प्रसेन कहां है। अब सेना के लोग कहें, बोले भगवान ढूंढना क्या है, सबको पता आपके पास ही तो है, निकाल। भगवान बोले सुदर्शन चक्र से एक एक का सर धड़ से अलग कर दूंगा। जब हम कह रहे हैं कि प्रसेन को ढूंढो तो ढूंढो, चलो। और सेना के साथ ठाकुर जी निकल पड़े। तब दूर एक जंगल में प्रसेन का शव मिला। सेना ने देखा शेर के पंजों के निशान उसके शरीर पर। ठाकुर जी ने कहा मणि ढूंढो, मणि कहां है। भगवान, सब सेना ने ढूंढा, मणि नहीं मिली। तभी एक सैनिक बोला भगवान शेर के पंजों के निशान हैं, तो अगर हम पगडंडी देखें तो हो सकता है शेर मिल जाए। पगडंडियों के पीछे 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 गए तो आगे शेर भी मरा पड़ा था, मणि उसके पास भी नहीं थी। ये कैसे मरा? बोले इसके ऊपर भालू के पंजों के निशान हैं। भगवान बोले इसके पीछे चलो, और अंदर गए तो एक गुफा में पहुंच गए। ठाकुर जी बोले अब यहां सब रुक जाओ, मैं भीतर जाता हूं। और ठाकुर जी भीतर गए, वहीं मणि दिख गई ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने जैसी मणि उठाई, एक भालू के साथ ठाकुर जी का 18 दिन तक युद्ध हुआ। आक्रमण कर दिया एक रीछ ने। 18 दिन बाद जब उसकी नस नस ढीली हो गई, तब ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके बोला भगवान मुझे क्षमा करो। ठाकुर जी बोले कौन हो तुम? 18 दिन हो गए, तुम मरते भी नहीं हो। भालू बोला भगवान मैं जामवंत हूं, मैं चिरजीवी हूं, चिरंजीवी हूं, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। ठाकुर जी ने जैसे सुना जामवंत, भगवान ने उठा करके हृदय से लगाया, मेरे प्यारे जामवंत जी आपका द्वापर में दर्शन हो गया, मैं बहुत आनंद में हूं आपको देख के। भगवान ने पूरा वृत्तांत बताया, इस मणि की वजह से हम पर कलंक लगा है, अब आप हमारे साथ चलो, गवाही देना द्वारिका में कि मणि आपके पास कैसे आई, कहां, नहीं तो लोग बाग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। जामवंत बोला भगवान मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेजूंगा, और जिसको भेजूंगा वो सदा आपके पास ही रहेगा। भगवान बोले कौन? एक हाथ में मणि रखी और दूसरी हाथ में अपनी बेटी का हाथ रख दिया। क्या नाम है? जामवती। भगवान ने जामवती को जैसे ही देखा, भगवान बोले ये क्या कर रहे हैं आप? बोले भगवान मेरी सदा से इच्छा थी कि आप जैसे दशरथ जी को, जैसे आप श्री सीता जी के पिताजी जनक जी को सुख देते हैं दामाद बन करके, ये सुख मुझे कब देंगे? और अब वो युग आ चुका है, आप मुझे भी ससुर होने का सुख दीजिए, मैं आपको दामाद के रूप में देखूं, आपको अपने जामाता के रूप में देखूं, मेरी बेटी से आप वर्ण कीजिए। भगवान बोले एक कलंक हटेगा दूसरा लगेगा। एक कलंक हटेगा हमारे ऊपर की मणि इनके पास नहीं थी, और दूसरा क्या लगेगा? बोले इनको भालू की बेटी मिली थी ब्याह करने को, इंसान खत्म हो गए। कई जगह ऐसा वर्णन है कि जामवती जो थी ना वो भी भालू जैसी थी। वो ठाकुर जी उसको देखें, ठाकुर जी वो घुर्रावे। भगवान बोले अभी से घुर्रा रही है ये, तो इससे कैसे ब्याह करें हम? जामवंत जी बोले भगवान आप मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता में थे, अभी आप लीला पुरुषोत्तम, आप लीला कर रहे हैं, आप श्री कृष्ण हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है कि आपको मर्यादाएं देखनी पड़ेंगी। कृपा करके मेरी पुत्री को स्वीकार करो। और भगवान ने दूसरा विवाह जामवती के साथ किया। बोलो जामवती रमण भगवान की जय। ठाकुर जी वापस आए। जामवंत जी ने आकर के गवाही दे दी। पूरी द्वारिका को पता चला कि भगवान के पास मणि नहीं थी। सब द्वारिका के लोग ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे। भगवान बोले कभी भी किसी पर संशय करने से पहले 2 बार सोच लिया कीजिए, और एक बार किसी पर संशय करने से पहले उसके उपकारों का विचार किया कीजिए कि इसने हम पर कितने उपकार किए हैं।
द्वारिका नगरी बनाई मैंने, आप सब लोग यहां रहते मेरी कृपा से हैं, सब लोग भोजन करते मेरी कृपा से हैं, और आप लोगों ने एक बार भी विचार नहीं किया संशय करने से पहले। द्वारिका के लोग बोले भगवान हमें क्षमा कर दो। बोले इसमें क्षमा की कोई बात नहीं, ये तो संसार का नियम है, ये तो मैं क्या, संसार का हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बार ऐसी स्थिति का अनुभव करेगा। अब द्वारिका के लोग भगवान से तो क्षमा करने लगे और सब ढूंढने लगे, ये इल्जाम लगाया किसने भगवान पर? बोले जिसकी मणि थी उसका नाम क्या है? बोले सत्राजित। अब सत्राजित को गालियां देने लगे, तेने हमारे भगवान के ऊपर लांछन लगाया, तेने ऐसे किया, ये किया। सत्राजित का घर से निकलना दुश्वार हो गया, उसके घर पर पथराबाजी करने लगे लोग तो ऐसे ही करते हैं, कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में। अब तो सत्राजित को घेरने लगे, अब तो वो जैसे ही घर से बाहर निकले लोग कहे तुझे मार देंगे हम, तू घर से बाहर मत निकलना, तेने हमारे भगवान के ऊपर इल्जाम लगाया। सत्राजित बड़ी चिंता में आ गया, मैं क्या करूं ऐसा कि जिससे सब ठीक हो जाए। तब उसने अपनी बेटी को देखा, उसकी बेटी का नाम था सत्यभामा। सत्यभामा बचपन से ठाकुर जी से प्रेम करती थी और उसने अपने पिता से कहा था कि मैं विवाह करूंगी तो केवल इन्हीं से करूंगी। तब सत्राजित कहता था मृत्यु स्वीकार है लेकिन कृष्ण से तेरा ब्याह नहीं करने दूंगा मैं। और जबरदस्ती अपनी बेटी की सगाई कर दी एक सतधनवा नाम के व्यक्ति से। सगाई हो चुकी है उसकी बेटी की, लेकिन आज वो सोचता है अगर मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूं कृष्ण से तो कृष्ण मेरे संबंधी हो जाएंगे, और कृष्ण संबंधी हो गए तो ये जितने द्वारिका के लोग मुझे गालियां दे रहे हैं सब मेरे प्रेमी हो जाएंगे। भाई जब मैं उनका ससुर बन जाऊंगा फिर क्यों गाली देंगे मुझे? इस लोभ में अपनी बेटी का ब्याह कर दिया भगवान से। और तीसरा ब्याह भगवान का हुआ सत्यभामा। दहेज में मणि लेकर के गया, भगवान बोले इसको दूर रखो मेरे से, इसके कारण इतना सब चक्कर घूम गया, ये मणि चाहिए ही नहीं हमको। लेकिन एक लीला हो गई, क्या? भगवान का तीसरा ब्याह सत्यभामा से हुआ तो सत्यभामा के जो पुराने मंगेतर थे जिनसे इनका ब्याह होने वाला था, सतधनवा, वो तो ब्याह ही इसीलिए कर रहा था कि उसको मणि मिलेगी दहेज में। अब पता चला रात रात में ससुर जी ने मन बदल करके कृष्ण से ब्याह कर दिया, वो तो क्रोध में भर गया। और उसको पता चला कि कृष्ण ने मणि ली भी नहीं है दहेज में, तो उसके मन में आया, बोले बेटी तो हाथ से गई, ब्याह तो हुआ नहीं मेरा, कम से कम मणि ले आऊं ससुर जी से। और वो आया, आकर के कहा कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, पहले मेरी सगाई कर दी अपनी बेटी से और मुझे बिना बताए ब्याह कर दिया कहीं और। पीछे हट जाइए थोड़ा, नहीं आप सब लोग नहीं, बीच वाले हट जाओ ना, लाइट से न पीछे बैठो, और फ्लक्चुएशन हो रहा है, कोई देखिएगा सब। इधर देखो भैया, जो भी लाइट वाले हों वो पूरा सब देखना, ठाकुर जी आ रहे हैं कथा में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 1-1.5 घंटा और रुक जाओ ठाकुर जी, फिर खूब जोर से पूरे सुनाम में ही आ जाना। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे, कहां चल रही थी कथा? हां, सतधनवा दौड़ा दौड़ा आया और अपने एक्स ससुर जी मेरे से ब्याह क्यों नहीं कराया आपने अपनी बेटी का, और मुझे बिना बताए आपने ब्याह कर दिया कहीं और, ये बहुत गलत है, और आदि आदि सब सुनाने लगा। बोले अब क्या चाहते हो? बोले कि इसकी भरपाई होगी, अब मणि मुझे दो। बोले मणि तो नहीं दूंगा। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हुई और सतधनवा ने सत्राजित यादव को, मतलब भगवान के तीसरे ससुर जी को, जान से मार दिया और मणि लेकर के भाग गया। मणि लेकर के भाग गया। अगले दिन ठाकुर जी अपनी स्वधर्मा सभा में बैठे थे, इतने में ही सत्यभामा रोती हुई आई। ठाकुर जी बोले क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? उसने बताया, बोले मेरे पिताजी को मेरे पूर्व मंगेतर ने मार दिया और मणि लेकर के वो भाग गया, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। ठाकुर जी बहुत रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। वो तो मुझसे बहुत प्रेम करते थे, वो तो मेरे बड़े हितैषी थे,
केवल और केवल सत्यभामा के मन में अपना प्रेम स्थापित करने के लिए ठाकुर जी रोने लगे। ठाकुर जी बोले वो तो मुझसे बहुत प्रेम करते थे, मेरे ससुर जी कहां चले गए, बेचारे कहां होंगे अब। ऐसे रोवे उसकी गोदी में सर रख के सत्यभामा कहे मुझे पता है आप मुझसे और मेरे पिता से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान बोले बस मैं तुमको यही बताना चाहता हूं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरे खुद के पिता चले गए क्या। सत्यभामा भगवान चाह रहे थे कि इसके मन में यह आ जाए कि नहीं ये मेरे पिता से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन सत्यभामा क्या बोल पड़ी, बोले आप इतना रोइए मत, आप इतना परेशान मत होइए, मुझे पता है आपको बहुत कष्ट है। भगवान बोले देवी मैं क्या करूं। बोले अब इसका एक ही उपाय है। बोले क्या, सतधनवा को आप मारिए जाकर के, और वो जो मेरे पिता की मणि चुरा के भाग गया वो मणि ला करके मुझे दे दीजिए, पिता के बाद उस मणि पर अधिकार मेरा है। भगवान बोले ये मणि मेरा पीछा कब छोड़ेगी, ये मणि मेरे जीवन में ऐसी आई है, जब से आई है तब जा ही नहीं रही है। इसका अभिप्राय क्या है, ठाकुर जी क्या बताना चाह रहे हैं। जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कभी आप बड़े उतावले हुए थे, कभी ना कभी वही वस्तु आपको इतना कष्ट देगी कि आप उससे दूर भागोगे। वो वस्तु भी हो सकती है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए किसी भी चीज के लिए ठाकुर जी के अलावा बहुत उतावले मत होइए, क्योंकि अतीत में यदि वो वस्तु भी अगर आपको मिल जाए तो आप उससे भी अप्रसन्न हो जाओगे। लोग धन की इच्छा बहुत रखते हैं, लेकिन अतीत में जब धन की प्राप्ति हो जाती है तो बहुत धन भी कई बार लोगों को कष्ट देने लगता है। कई लोगों को बहुत यश की कामना होती है, मेरा बहुत नाम हो जाए, मैं जहां जाऊं भीड़ इकट्ठी हो जाए, कई बार उसको भीड़ से ही परेशानी होने लगती है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कभी किसी वस्तु से आशाएं मत रखो, नहीं तो वो बहुत परेशान करेगी आपको। ठाकुर जी बोले अब इस मणि का क्या करें हम। सत्यभामा बोली आप अभी जाइए और उसको मार दीजिए, मार करके मणि लेके आइए मुझे दीजिए। भगवान बोले ठीक है जाता हूं मैं। ठाकुर जी बलराम जी के साथ गए। सतधनवा को पता चला कि भगवान आ रहे हैं और मणि मुझसे लेंगे और ये मुझे मार देंगे। तो भगवान के काका हैं श्री अक्रूर जी। ये अक्रूर जी वही हैं जो ठाकुर जी को मथुरा से लेके आए थे, वृंदावन से मथुरा लेके गए थे। अक्रूर जी जो थे वो सतधनवा के मित्र थे। तो सतधनवा ने अक्रूर जी को जाकर के कहा कि आप एक काम करिए, भगवान आ रहे हैं और अगर उनको मेरे पास मणि मिल गई तो वो मुझे मार देंगे, आप मणि आप रख लो, मैं कहीं और भाग जाता हूं। भगवान अक्रूर जी बोले ठीक है, और मणि रख करके सतधनवा वहां से भाग गया। भगवान ने भी बीच मार्ग में उसको पकड़ लिया, उसका वध कर दिया, लेकिन उसके पास मणि नहीं मिली। अब ठाकुर जी कहें भाई मणि कहां है, मणि तो है नहीं इसके पास। उसका घर देख लिया, उसका जहां भी उसके स्थान थे सब जगह देख लिए, लेकिन मणि कहीं नहीं मिली। तब ठाकुर जी खाली हाथ वापस आ गए द्वारिका। द्वार पर ही खड़ी थी सत्यभामा। भगवान ने आकर के कहा देवी हमने सतधनवा को मार दिया, तुम्हारे पिता के हत्यारे का हमने वध कर दिया, हमने बदला ले लिया उससे। सत्यभामा ने हाथ आगे किया, मणि मणि दो हमें। ठाकुर जी बोले मणि उसके पास नहीं थी, मैंने देखा, उसका घर भी गया था और भी जगह सब देखा, मणि मिली नहीं मुझे। तो सत्यभामा के मन में आया इनकी बहुत पहले से मणि पर दृष्टि थी, कहीं वो मुझे अपने पास ना रखनी पड़े, कहीं उस पर मेरा अधिकार ना हो जाए, क्योंकि अगर मणि मेरी हो गई तो मैं रुक्मणी जाम्बती से ज्यादा श्रेष्ठ हो जाऊंगी। इसलिए ये मणि मुझे दे नहीं रहे, छुपा के अपने पास ही रख ली है। लेकिन ठाकुर जी तो अंतर्यामी, समझ गए मन की बात। भगवान बोले जय हो, संसार के लोगों सावधान हो जाओ, ये आपकी धर्म पत्नी है। कभी जीवन में ऐसा समय भी आएगा कि सप्त फेरे जिसके साथ हुए वो भी आप पर संशय करे। संशय तो बहुत बातों का होता है, पर ऐसी बात का होना जहां पर ठाकुर जी पर कलंक लगता हो,
ठाकुर जी कहते हैं ऐसा संशय भी आप सबको देखना पड़ सकता है। एक साल तक सत्यभामा ने भगवान से बातें नहीं की। ठाकुर जी जैसे ही आते मुंह फेर के बैठ जाती, लेकिन ठाकुर जी भी बोले मैं ज्यादा प्रमाण नहीं दूंगा। सत्य का स्वरूप है, उसको कितना भी छुपाया जाए वो प्रकट हो जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे ज्यादा प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। सत्यभामा मुझसे बात ना करे तो ना करे। ठाकुर जी अपना कर्तव्य निभाते थे, रोज उसके पास जाना, अपनी तरफ से बातें करना। वो उत्तर नहीं देती थी, वो उसका स्वरूप स्वभाव है। वो ठाकुर जी से पूछती थी मणि आपके पास है ना? ठाकुर जी स्पष्ट कहते थे नहीं है। अब इससे अतिरिक्त मैं आपको और कुछ उत्तर नहीं दे सकता, मेरे पास मणि नहीं है। एक साल तक सत्यभामा ने भगवान से बातें नहीं की, इस प्रकार से व्यवहार किया। एक वर्ष बाद एक दिन बड़े मालधार पहने हुए ब्राह्मण देवता को ठाकुर जी ने देखा। सोने की चैन, सोने के कुंडल, सोने की पगड़ी, सोने के हाथ में कड़ूला, सोने के पांव में पाजेब, सोने की कोंधनी। ठाकुर जी बोले ब्राह्मण इतना सोना पहन करके कभी नहीं रहता, इतना स्वर्ण पहन करके कैसे घूम रहा है? तभी ठाकुर जी बोले ब्राह्मण देवता इधर आओ, इतना सारा सोना कहां से आया आपके पास? बोले अरे क्या बताएं, आपकी द्वारिका में एक दानवीर हैं। कौन? अक्रूर जी। बोले वो सोने की थाली, सोने की चम्मच, सोने की गिलास, सोने की कटोरी, उसमें भोजन कराते हैं और पूरे सामान दक्षिणा में दे देते हैं, ले जाइए। भगवान बोले अक्रूर जी कुछ ज्यादा ही दान नहीं कर रहे, पूरी थाली का सेट दान कर देते हैं? बोला हाँ। समझ गए भगवान, बोले ये तो मणि की कृपा है। भगवान ने पत्र लिख करके अक्रूर जी से कहा मणि आपके पास है, हमें पता है, पर आप आकर के द्वारिका में एक बार और गवाही दे दीजिए कि मणि आपके पास है, क्योंकि द्वारिका में कुछ लोगों को मुझ पर संशय है। अक्रूर जी महाराज आए और आकर के उन्होंने मणि सबको दिखा करके स्वीकार किया। तब सत्यभामा को बहुत खेद हुआ और भगवान से क्षमा मांगी। ठाकुर जी बोले ये संसार का नियम है, इसलिए सावधान हो जाइएगा सब लोग। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद इन इन घटनाओं का, ऐसी ऐसी स्थितियों का अनुभव सबको करना पड़ सकता है। बस विचलित मत होइएगा, ज्यादा प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि सत्य हो तो मौन रहिए और सत्यता से अपना जीवन निर्वहन कीजिए। इस प्रकार स्यमंतक मणि का उपाख्यान पूरा हुआ। जो इस पूरी कथा को सुनता है, ठाकुर जी ने इस पूरी कथा को वरदान दिया, इस कथा को सुनने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में बेवजह कलंकित नहीं होना पड़ेगा। और यहां श्लोक भी है, सिन्हो प्रसेनमभिधत् सिन्न जाम बताहताः सुकुमार कथम रोदे तब एष स्यमंतकः। इस श्लोक को सुनने से और इस पूरे प्रकरण को सुनने से व्यक्ति सावधान हो जाता है जीवन में और उसको फिर कलंक नहीं लगता। और कभी अगर ऐसी स्थिति आवे भी जीवन में तो भैया परेशान मत होइएगा, विचलित मत होइएगा, प्रसन्न रहिएगा, सब आनंद होगा। इस प्रकार ठाकुर जी के 3 ब्याह हो गए और एक दिन ठाकुर जी अर्जुन के साथ घूम रहे थे, तभी एक श्याम वर्ण की मतलब थोड़ी सांवली सी परम सुंदरी यमुना जी के तट पर बैठी है। अर्जुन का उस पर मन आ गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन बोला हे कृष्ण, आप मुझे बहुत प्रिय हो, आपका वर्ण मुझे बहुत प्रिय, आपके नेत्र मुझे बहुत प्रिय हैं। और देखो बिल्कुल आप जैसे वर्ण वाली, आप जैसे नेत्र वाली एक कन्या बैठी है और बिल्कुल तपस्विनी की मुद्रा में बैठी है। ये सांवली सांवली जो ये कन्या बैठी, मेरा मन हो रहा मैं इससे ब्याह कर लूं। भगवान बोले तो जाओ, जाकर के अपना हाथ बढ़ाओ, पूछ लो अगर तुमसे ब्याह कर ले तो। अर्जुन उसके पास गए और जाकर के बोले हे देवी, आप कौन हैं और यहां इतनी युवावस्था में आप तपस्या कर रही हैं, क्या प्राप्त करना चाहती हैं अपने जीवन में? तुरंत वो सुंदर युवती श्याम वर्ण की बोल पड़ी अर्जुन। अर्जुन घबरा गया, आपको मेरा नाम कैसे पता?
बोले मुझे सब पता है। बोले आप कौन है? बोले मैं कालिंदी हूं, यमुना, कलिंदगिरी पर्वत की पुत्री। आप यहां तपस्या क्यों कर रही हैं? बोले मैं श्री कृष्ण को अपने पति रूप में वर्ण करना चाहती हूं, उनकी प्राप्ति के लिए तप कर रही हूं। अर्जुन ने पीछे मुड़ के भगवान को देखा, बोले जब आपको पहले से ही पता था कि ये आपसे ही ब्याह करना चाहती तो मुझे उम्मीद क्यों जगाई आपने? ठाकुर जी बोले नहीं, हम बस चाह रहे थे थोड़ा तुम देख आओ, अनुभव करो। और भगवान ने चौथा विवाह यमुना जी के साथ में किया। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी। आपको पता है भगवान के ब्याह किससे हो रहे हैं? कई लोगों के मन में आरोप है इतने ब्याह क्यों कर रहे हैं ठाकुर जी? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच तत्व भगवान की पंच पटरानियां हैं। इसमें रुक्मणी जी जो हैं ये अग्नि तत्व हैं। दूसरा सत्यभामा। सत्यभामा कौन है? ये भूमि, पृथ्वी देवी ही सत्यभामा बनकर के आई है, पृथ्वी। जाम्बती कौन है? वायु का तत्व है। यमुना जी कौन है? ये जल तत्व है। इस प्रकार भगवान की पंच पटरानियां पंच तत्व ही हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अष्ट पटरानियों में कितनी बची? 3। तो ये 5 बाहर की प्रकृति है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश मानव के बाहर की प्रकृति, और मानव के भीतर 4 प्रकृति हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसमें चित्त तत्व स्वयं भगवान है, तो बचे 3, मन, बुद्धि और अहंकार। तो पंच तत्व बाहर के, 3 तत्व भीतर के, ये भगवान की अष्ट पत्नियां हैं। कोई स्त्री नहीं है ये, ठाकुर जी की प्रकृति ही ठाकुर जी से ब्याह कर रही है। 16,108 कौन है? ये उपासना कांड के मंत्र हैं। जिन मंत्रों से ठाकुर जी की उपासना की जाती है वही मंत्र ही 16,100 रूप धारण करके आए और भगवान ने उनसे ब्याह किया। ठाकुर जी ने किसी स्त्री से ब्याह नहीं किया। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। भगवान का विवाह श्री यमुना जी के साथ में हुआ। भगवान की पटरानी है श्री यमुना जी। इस प्रकार भगवान के अष्ट विवाह। और फिर भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसके यहां 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। भौमासुर का वध करके भगवान ने उन सबको मुक्त किया और सबको आज्ञा दी कि आप सब अपने अपने घर को जाइए। लेकिन भूयात पतिर में मह्यम, एक साथ सबने ठाकुर जी से कहा कि अब हमें कोई स्वीकार करेगा नहीं। हम अगर घर चली भी गई तो लोगों की दृष्टि हमारे प्रति उचित नहीं रहेगी। घर वाले भी कुछ दिन प्रेम करेंगे लेकिन फिर उन्हें भी भार जैसा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि एक असुर के यहां हम बंधी रही हैं इतने सालों तक, हमें कौन स्वीकार करेगा? आप ही हम पर कृपा करें। और उन 16,108 राजकुमारियों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। भगवान एक ही समय पर 16,108 रूप धारण करके सब पटरानियों के साथ निवास करते हैं। ग्रहचर्या का दर्शन ठाकुर जी का किया गया। नारद जी भगवान की ग्रहचर्या देखने आए, ठाकुर जी गृहस्थाश्रम में कैसे रहते हैं, और देख करके नारद जी महाराज आनंदित हो गए। 16,108 भवन हैं, उन समस्त भवनों में रानियां रहती हैं और उनके साथ 16,108 रूप धारण करके ठाकुर जी भी रहते हैं। किसी को भी ऐसा अनुभव नहीं होने देते कि ठाकुर जी किसी अन्य से अधिक प्रेम करते हैं, सबसे समानता। भगवान की फिर दिनचर्या का वर्णन किया गया। द्वारिका में ठाकुर जी की दिनचर्या कैसी है? सुबह ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उठ करके सबसे पहले श्री वृंदावन को याद करते हैं, किशोरी जी का स्मरण करते हैं, ब्रजवासियों को याद करते हैं। उसके बाद ठाकुर जी स्नान आदि करके पांचजन्य शंख का नाद करते हैं। द्वारिका में सबसे पहले ठाकुर जी उठ जाते हैं और भगवान के पांचजन्य शंख की ध्वनि और सूर्य की किरण एक साथ पड़ती है। भगवान की शंख ध्वनि सुनकर के सब द्वारिका के लोग जग जाते हैं। बंधुओं देखिए, घर में दो वस्तुओं का नाद होते रहना चाहिए। अगर नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट करनी है तो कोई टोना नहीं है, कोई टोटका नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कुछ नहीं।
दो स्वर आपके घर में सुबह शाम होते रहने चाहिए। पहला शंख का और दूसरा घंटी का। ये दो स्वर नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करते हैं घर से। ऐसा कहते हैं जिस घर के बालकों की निद्रा शंखनाद से खुलती है, माताजी पिताजी स्नान ध्यान करके नीचे से शंखनाद करें और शंख ध्वनि पूरे घर में गूंजनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, केवल मंदिर में शंख बजाते हैं, नहीं, बीच आंगन में खड़े होकर शंख बजाना चाहिए। पूरे घर के कोने कोने तक उसकी ध्वनि जानी चाहिए। शंखनाद ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा, मतलब सूर्य धीमे धीमे उदय हो रहा है और चंद्रमा अस्त हो रहे हैं, उस समय 3 बार शंखनाद हो। शंख छोटे वाले शंख नहीं, उनकी पैनी सी आवाज होती है, वो नहीं, बढ़िया शंख होने चाहिए जिसकी ध्वनि से पूरा गुंजायमान हो जाए घर। ऐसे शंख जिन घरों में बजते हैं वहां कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी घर में जाते हैं, हमारा तो काम ही पड़ता है लोगों के, अब तो हमने बहुत बंद कर दिया जाना, जाते ही नहीं। पर कई बार ऐसा होता है कि किसी के घर में जाते हैं और जब जाकर के निकलते हैं ना, सारे विचार सारी भावनाएं सब नष्ट हो जाती हैं। पता चल जाता है कि यहां नकारात्मक ऊर्जा थी। कहीं कहीं हम संकेत कराते हैं, अब तो जाना बंद कर दिया घर में, अब कहीं नहीं जाते हम, बहुत कम बोल देते हैं कि आप शंख बजाया करो घर में। अब उसके लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, शंख रखिए घर में और नित्य उसका स्वर निकालिए। और फिर क्या करना है सुनिए, शंख वादन करना है। फिर जब आपके बालक नहा धो के आ जाते हो, स्कूल जाने के लिए तैयार होते हो, छोटी अवस्था में, बड़े नहीं, छोटे छोटे, उनके गाल से शंख स्पर्श कराया। पस्पर्श वालम कृपया कपोलो, भागवत जी कहती हैं, उनके गाल से शंख स्पर्श कराया करो, मुंह से नहीं। जब ध्रुव जी छोटे से थे, भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा, ध्रुव हम तुम्हारे सामने इतनी देर से खड़े हैं, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ध्रुव जी बोले, मैं तो 4 वर्ष का बालक हूं, मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मैं क्या बोलूं? तब भगवान ने अपने शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज में से शंख को ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया। जैसे स्पर्श कराया, ध्रुव जी को ज्ञान होने लगा। शंख के स्पर्श से व्यक्ति के बुद्धि में निर्णयात्मिका भाव प्रकट होने लग जाते हैं। जैसे बच्चे हैं, अब सुबह जाते हैं स्कूल, अब स्कूल में किससे मित्रता करनी, किसके साथ खाना खाना, किसके साथ बैठना, ये सब भी एक उसके जीवन का परिवर्तन करते हैं। शंख क्या करता है, केवल सद व्यक्ति से ही आपको जोड़ेगा। शंख का स्पर्श इतना पॉजिटिव होता है, अगर व्यक्ति नित्य स्पर्श करता है शंख का, नित्य वादन करता है शंख का, शंख आपकी बुद्धि को, आपके तन को सकारात्मक ही दिखाने लगता है। आप फिर उसी से मिलोगे जो अच्छा है, जो आपका गलत अनहित करता हो, शंख उससे दूर रखेगा आपको। पृथ्वी मंथन हुआ था और पृथ्वी मंथन में 14 रत्न निकले थे। कुछ देवताओं को बांटे गए, कुछ दैत्यों को बांटे गए। मानवों को क्या दिया? 2, शंख और गाय। गौ और शंख ये 2 मानवों के रत्न हैं। 24 घंटे में एक बार शंख और एक बार गाय का स्पर्श तो होना ही चाहिए आपके शरीर से। वो रत्न भगवान ने दिया है आपको। तो भगवान पांचजन्य शंख का नाद करते हैं और उस नाद से संपूर्ण द्वारिका की निद्रा खुलती है। सब द्वारिका के लोग अपने नित्य क्रम में, फिर ठाकुर जी जाते हैं गौशाला और गौशाला जाके गाय की सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, थोड़ी देर अपनी गायों के पास बैठते हैं, फिर वापस आकर के ठाकुर जी बाल भोग करते हैं। बाल भोग मतलब नाश्ता। फिर सबके संग बैठ करके बाल भोग करते हैं। बाल भोग करने, यही ठाकुर जी की नित्य एक्टिविटी है। उस समय जिम तो थी नहीं, कैसे वर्जिश करें ठाकुर जी? तो गैयाओं के पास जाते हैं, गायों के पीछे दौड़ना। गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन के हेत गिरी कर ले उठावे।
आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे। गायों के संग ठाकुर जी रहते हैं, फिर आकर के बाल भोग करते हैं, फिर ठाकुर जी की पूरी दिनचर्या बताई क्या क्या करते हैं, सबका भाव रखा। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, ठाकुर जी को आमंत्रण भेजा और आमंत्रण में कहा कि कम से कम 20,000 राजकुमार संग लेकर के आइएगा। ठाकुर जी बोले हम पे कोई फैक्ट्री है, कहां से लाएं 20,000 राजकुमार। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कहां से राजकुमारों की व्यवस्था की जाए। तभी ठाकुर जी को पता चला भगवान का पुराना शत्रु, इधर देखिए सब लोग, ठाकुर जी का पुराना शत्रु, उसका नाम है जरासंध, जिसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की। और ये कौन है? कंस के ससुर जी। और कंस के ससुर जी ठाकुर जी के कौन लगे? कंस भगवान का मामा है, और मामा के ससुर कौन लगे? नाना। तो भगवान के एक प्रकार से नाना है जरासंध। 17 बार भगवान ने इनको हराया, 18वीं बार ठाकुर जी रण छोड़ करके भाग गए। आज ठाकुर जी को पता चला कि जरासंध राजा के यहां 20,000 राजकुमार बंदी हैं, और वे सब ठाकुर जी से उम्मीद करते हैं कि ठाकुर जी उनको मुक्त करें। ठाकुर जी ने विचार किया कि अब कैसे किया जाए, तो अर्जुन को भगवान संग लेकर के गए, भीम को भगवान संग लेकर के गए, और जरासंध के यहां जाकर के भगवान ने भीम के द्वारा जरासंध का वध करा। बड़ी सुंदर कथा है, पर बड़ी है इसलिए मैं सूक्ष्म में कह रहा हूं। भीम के द्वारा भगवान ने जरासंध का वध करवा करके 20,000 राजकुमारों को मुक्त किया, और सबको लेकर के इंद्रप्रस्थ के पांडवों के राजसूय यज्ञ में गए। राजसूय यज्ञ संपन्न करा करके फिर भगवान, ये पास में कुरुक्षेत्र है, वहां कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय भगवान समस्त द्वारिका वासियों के साथ आए, और उसी काल में समस्त ब्रजवासी भी वहां आए। एक बात कहें, ऐसा हमारे यहां माना जाता है कि हमारी किशोरी जी कभी ब्रजमंडल छोड़ करके कहीं नहीं गई, लेकिन एक बार किशोरी जी ब्रज से बाहर गई, केवल एक जगह, कुरुक्षेत्र। यहां किशोरी जी का आगमन हुआ है, और 100 वर्ष बाद, वृंदावन से चले जाने के 100 वर्ष बाद ठाकुर जी ब्रजवासियों से मिले और किशोरी जी से मिले यहां कुरुक्षेत्र में। बहुत सुंदर कथा है, ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव, बहुत भावुक कर देने वाली कथा है। ठाकुर जी सबसे मिले, नंदरानी यशोदा जी से मिले, नंद बाबा से मिले, मधुमंगल श्रीदामा से मिले, और सबसे अंत में ठाकुर जी फिर किशोरी जी से मिलने गए। तब वहां वर्णन आता है, फिर किशोरी जी ने ठाकुर जी के द्वारिका भेष को उतारा, मुकुट पहन के गए थे, राजा धीराज बन के गए थे, तो किशोरी जी, ललिता, विशाखा आदि इन सब ने ठाकुर जी के राजकीय वस्त्रों को उतार करके कटिकाचनी पहनाई, गले में वैजंती माला पहनाई, सुंदर केश बांध करके ठाकुर जी को टिपारा धराया, मुकुट पहनाया, और मुकुट में मोर पिछ। द्वारिका में ठाकुर जी मुकुट कम पहनते हैं, वहां राजा धीराज रूप में रहते हैं। ठाकुर जी को पाग बांध करके उस पर सीधे ऊपर ठाकुर जी को मोर पिछ लगाए, कानों में मकराकृत कुंडल पहनाए, हाथों में महावर लगाई, पैरों में महावर लगाई, पैरन में पाजेब पहना के ठाकुर जी के हाथ में वंशी पधराई 100 वर्ष बाद। और फिर किशोरी जी ने रास विहार किया। बहुत सुंदर लीला है। सूर्य ग्रहण का समय था जब भगवान कुरुक्षेत्र आए थे। किशोरी जी से मिलने के बाद ठाकुर जी वापस गए, और ठाकुर जी जैसे ही वापस आए, अब 100 वर्ष में ठाकुर जी द्वारिकाधीश बने घूमते थे, लेकिन आज नंद नंदन कृष्ण बनकर के आए। श्रृंगार पूरा बदला हुआ है, चाल पूरी बदली हुई है, नेत्र आधे आधे खुले हुए हैं, नेत्रों में
काजल लगा है, नेत्र थोड़े थोड़े से लाल हैं, मुखमंडल लाल है, बीड़ा खाकर के आए, हाथों में महावर, पैरों में महावर, सुंदर इत्र की सुगंधी आ रही है, और त्रिभंग लली ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े जैसे ब्रज में चलते वैसे चल रहे हैं। ये दृश्य देख करके रुक्मणी आदि सब भगवान की पटरानियां मूर्छित होने लगी। ऐसा रूप ही नहीं देखा था ठाकुर जी का। रुक्मणी होश संभाल करके ठाकुर जी के समीप गई और उस प्रेमास्पद श्री कृष्ण के रूप को देख करके किशोरी जी, रुक्मणी जी बोली, ये रूप तो पहले कभी नहीं देखा हमने आपका। ठाकुर जी निर्वाक हैं, थोड़े थोड़े आंसू भरे हैं नेत्रों में। 100 वर्ष बाद मिलकर के आए हैं किशोरी जी से, ब्रजवासियों से। ठाकुर जी द्वारिका में पत्रावली का श्रृंगार नहीं करते, आज ठाकुर जी ने पत्रावली का श्रृंगार किया, ऐसे बिंदी 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 लगा करके इतने सुंदर लग रहे हैं। रुक्मणी जी दृष्टि नहीं हटा पा रही हैं। तब रुक्मणी जी को पता चला कि मैंने सुना है कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उन ब्रजवासियों में राधा रानी आई हो। सब पटरानियों के मन में आया कि एक बार हम राधा रानी को जाकर देखें तो सही, वो हैं कैसी। श्री कृष्ण आज तक उनको नहीं भूल पाए। कहीं ना कहीं कृष्ण पत्नियों को अपने रूप पर एक अभिमान है, हम बहुत सुंदर हैं। किशोरी जी को रूप देखने के लिए गई हैं, परखने के लिए गई, परीक्षा लेने के लिए गई हैं, कितनी सुंदर हैं किशोरी जी, हम भी तो देखें। और भगवान की अष्टपटरानियां, ये रुक्मणी आदि पत्नियां ऐसी भगवान की कि स्वर्ग लोक की उर्वशी जैसी सुंदरी अप्सरा भी इनके सामने फीकी लगती है, इतनी सुंदर हैं सब। सब गए, किशोरी जी के शिविर में प्रवेश किया। जैसे प्रवेश किया, आहा ऐसा सुंदर रूप लावण्य, घुंघराले केश, मृग जैसे नेत्र, मधुर मुस्कान, श्वेत वर्ण है, नील वर्ण के पोशाक पहनी है। और जैसे ही कटाक्ष नेत्रों से इन पटरानियों को देखा, इन सबके चित्त में जितना अभिमान था सुंदरता का सब नष्ट हो गया। बोले कि हम अपने आप को सुंदर मानती थी, पर आज हमारा अभिमान नष्ट हो गया। सुंदरता तो इसे कहते हैं। चरणों में प्रणाम किया, जय हो किशोरी जी, जय हो वृषभानु नंदिनी, जय हो श्री राधा रानी। आज आपका रूप देख करके नित्य हमारा चित्त अत्यंत प्रसन्न हो गया, आप वास्तव में बहुत सुंदर हैं। तभी वो सुंदरी बोली, मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो दासी हूं, राधा रानी तो भीतर बैठी हैं। रुक्मणी आदि एक दूसरे का चेहरा देखने लगी, ये तो दासी है, दासी हमारे मान को नष्ट कर रही है, राधा रानी क्या करेंगी। 2 पटरानियां तो वहीं से लौट गई, बोले कि हम तो दासी को देख के ही कृतार्थ हैं, हम तो किशोरी जी को देख ही नहीं पाएंगे। भीतर प्रवेश किया तो बाहर जो दासी मिली उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर। रुक्मणी जी ने कहा, आप निश्चित राधा रानी हैं? नहीं 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 नहीं, मैं तो सेविका हूं, राधा रानी भीतर। कहते हैं 8 पत्नियां गई थी दर्शन करने, और 3 दोहरी पर 3 स्त्रियों ने तो 7 को परास्त कर दिया भारी। जैसे तैसे रुक्मणी जी ने साहस किया कि मैं भीतर जाऊं, और जैसे रुक्मणी जी ने भीतर प्रवेश किया, हमारे श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, जहां श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया। कमला किसे कहते हैं? लक्ष्मी को। बोले रुक्मणी जी ने जैसे ही किशोरी जी को देखा, रुक्मणी जी यह भी भूल गई कि वो लक्ष्मी है, यह भी भूल गई कि वो द्वारिका की राजमाता है, वो यह भी भूल गई कि वो श्री कृष्ण की पत्नी है। अपना तन मन सब भूल गई और केवल किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रही हैं, नेत्रों से उनके चरणों को स्पर्श करके आनंदित कर रही हैं। और किशोरी जी से कह रही हैं, मैं आपके रूप की बलैया लूं, इतनी सामर्थ्य मेरी नहीं, आप केवल अपने चरण ऊपर कीजिए, जो आपके चरणों की चिन्ह नीचे बन गए, मैं इनकी बलैया ले लेती हूं। जहां श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया। किशोरी जी ने अपने चरण जैसे ही ऊपर किए तो जो रज में, रेत में किशोरी जी के चरण छिप गए, लक्ष्मी उनको प्रणाम करते हैं। ऐसा रूप है हमारी श्यामा जी का, किशोरी जी का। रुक्मणी बोली, मैं तो परीक्षा लेने आई थी, लेकिन अब आपसे एक ही विनती करती हूं, क्या जीवन में कभी द्वारिकाधीश को त्यागने का चित्त में मन में भाव भी नहीं आया, पर आज भी त्यागना तो नहीं चाहती,
पर आपके साथ नित्य रहना चाहती हूं। ऐसी कोई कृपा कीजिए कि आप मुझे कभी ना छोड़े, मैं आपके साथ रहूं। राधा रानी ने रुक्मणी जी को हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कहा, अब तुम हमें सर्वस्व मान चुकी हो, हमें अपनी स्वामिनी मान चुकी हो। बोले हाँ, हमारी आज्ञा मानोगी? बोले बिल्कुल मानूंगी। बोले मेरे प्राण तुम्हारे पास हैं, उनकी सेवा में जाओ और सदा उनकी सेवा करो। मेरे प्राण श्री कृष्ण आपके पास हैं, उनकी सेवा में रहो। और श्री रुक्मणी जी वापस तब गई नहीं, तो रुक्मणी जी तो सब छोड़ छाड़ के ब्रज में रहने की पूरी भाव में आ गई थी। किशोरी जी ने कृपा करके भेजा। बहुत सुंदर ब्रज द्वारिका मिलन की इतनी सुंदर कथा है। आगे भागवत जी में फिर सुदामा चरित्र आता है, जहां भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी महाराज आज पहली बार अपनी पत्नी के सौगंध देने पर मिलने के लिए जा रहे हैं श्री कृष्ण से। रास्ता भटक गए, कहीं और पहुंच गए। तब किसी ने बताया, बोले द्वारिका तो यहां से 100 किलोमीटर दूर के रास्ते पर है। सुदामा जी मार्ग में ही सो गए। बोले हे नंदन नंदन, वैसे तो तू हमारे हृदय में रहे, लेकिन भैया कहा करें, पत्नी ने सौगंध दे के भेजो या हमारे द्वारिका आ रहो। लाला तेरी इच्छा हो तो भैया तू यहीं मिल लियो मोते आके। सुदामा जी तो वहीं सो गए। इतने में ही ठाकुर जी ने कृपा की और श्री सुदामा जी सोते ही पहुंच गए द्वारिका। द्वारिका में जाकर के द्वारपालों को बताया कि मैं भगवान का मित्र हूं। कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी को द्वारपालों ने धक्का दे दिया, कहां से चले आए हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। भगवान के द्वारपाले इतना शिष्टाचार तो जानते हैं कि भाई किससे कैसे व्यवहार करना है, नहीं तो उनमें हम में अंतर क्या रह गया। द्वारपालों ने भीतर जाकर के भगवान को जब बताया कि आपके सखा सुदामा आए हैं, ठाकुर जी दौड़े और दौड़ करके द्वार पर जाकर के सुदामा जी को अंक में भर लिया, लेकर के भीतर पधारे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी ने अपने नेत्रों के अश्रुओं से ही सुदामा जी के चरण धोए। बहुत स्नेह, बहुत प्रेम दिया श्री सुदामा जी को। ठाकुर जी जैसा कोई दयालु नहीं, ठाकुर जी जैसा कृपालु नहीं। ऐसे दया के निधान हैं हमारे श्याम सुंदर। सुदामा जी पर अति अनुग्रह किया और अति अनुग्रह करके श्री सुदामा जी ने कुछ भी नहीं मांगा ठाकुर जी से, पर ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया। वास्तव में यही है बंधुओं कि व्यक्ति ठाकुर जी के सामने बस स्वयं को अर्पित कर दे, ठाकुर जी खुद को दे देते हैं उसको। पर जब संसारी व्यवहार विचार सब मांगने की इच्छा चित्त में आती है तो ठाकुर जी वही सब देते हैं, खुद को नहीं देते। सुदामा जी को ठाकुर जी ने खुद को दे दिया, सुंदर भवन बना करके दे दिया। सुदामा जी ने भवन देख करके मन में विचार किया कि भाई अब हम कुटिया में रहने वाले भवनों में कैसे रहेंगे। पत्नी को सब सौंप करके जाने लगे। भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर के बोले क्यों छोड़ के जा रहे हो सारे भवन। सुदामा जी बोले भगवान ज्यादा व्यवस्था में भजन नहीं होता। एक बात हमारी लिख लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। बहुत व्यवस्था में ना तो भजन होता है और ना पढ़ाई होती है। पढ़ाई करने के लिए और भजन करने के लिए थोड़े अव्यवस्था में रहिए। कोई व्यक्ति यूं सोचे गद्दा लगाओ, मसनद लगाओ, 2 मसनद यहां लगाओ, एसी लगाओ, फिर नाम जप करूंगा, कभी नहीं कर पाएगा, सो जाएगा। ऐसे सोचे मेरे लिए ये व्यवस्था करो, ऐसी टेबल लगाओ, ऐसी मेज लगाओ, ऐसी चेयर लगाओ, इतनी तकियाएं दो, फिर मैं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ पाएगा। भजन में और अध्ययन में जितना हो सके व्यवस्थाओं का त्याग कीजिए, आप उतनी जल्दी उस चीज को ग्रहण कर पाओगे। जैसे भजन कैसे करना है, कठोर पत्थर
उस पर एक आसन बिछाइए और बैठ जाइए, वहां बैठ करके भजन कीजिए, तब आपका भजन होगा। शरीर को जितनी सुविधाएं देकर के भजन में बैठोगे उतना ज्यादा भजन टूटेगा। ऐसे ही अध्ययन, स्वाध्याय जब आप करते हैं, पढ़ाई जब आप करते हैं, बहुत व्यवस्थाएं करके करोगे नहीं पढ़ पाओगे। बहुत सामान्य एक जगह जहां पर सब किताबें रखी हों, इतनी लैंप हो कि दिखाई दे रहा हो, बस पेन रखो, पढ़ना शुरू करो, सामान्य से किताब कॉपियों में करने प्रारंभ करो, तभी पढ़ पाओगे। जितना व्यवस्थाओं में रहोगे ना तो भजन बनेगा ना अध्ययन बनेगा। कई बार माता पिता अपने बालकों को हॉस्टल में छोड़ देते हैं और फिर हॉस्टल में उन बच्चों को, लाडले बच्चे होते हैं, उनके लिए फिर वैसी व्यवस्था करते हैं, अच्छा ये हो, अच्छा ये हो, अच्छा वो हो। बिगड़ते ही हैं बच्चे। इसलिए हमारे भारत में गुरुकुल प्रणाली होती थी, वहां ज्यादा व्यवस्था नहीं होती थी। बच्चों को भी नियम होता था कि केवल साल में छुट्टियों में घर जाएंगे और माता पिता एक बार आकर के मिल सकते हैं। गुरु जी की सेवा करो, पृथ्वी पर सो, केश मुड़ा करके रहो, केवल शिखा रखो, ज्यादा सज धज के मत रहो, रूपवान मत बन के मत रहो, तब जाकर के बच्चे पढ़ते थे। आजकल तो पूछिए ही मत, ऐसे बाल खड़े कर लेते हैं ऊपर, बीच में से, आगे से, पीछे से, और फिर उसमें दुनिया भर के कलर लगा लेते हैं। फटी हुई जीन्स पहन लेते हैं, उसमें से घोंटू दिख रहे हैं दोनों। एक बालक आया मुझसे मिलने, उसकी टी शर्ट में से एक ऐसे जैसे रोए होते हैं ना, ये रोया निकल रहा था यहां से। मैंने पकड़ के खींच लिया, पूरी टी शर्ट उसकी उधर गई। महाराज जी ये क्या किया? मैंने कि उधर रही थी, वो उधर नहीं रही थी, वो डिजाइन थी। मैंने वाह, ऐसी डिजाइन। क्या जमाना आया है। पहले फटी हुई कोई चीज धारण कर लेना उसको अपशगुन माना जाता था। आज फटी हुए कपड़े 10-10 हजार के खरीद के लाते हैं, फिर पहनते हैं। एक बालक बोला, बोले महाराज जी फक्कड़ साधुओं में और हम में कोई अंतर नहीं, वो भी बेचारे कम वस्त्र पहनते हैं, हम भी कम ही पहनते हैं, हम भी फटे आदि रहते हैं। कितना सरल सहज स्वभाव है हम लोगों का। भाई देखो, कई बार आपका स्वरूप भी बताता है कि आप कैसे हो। इसलिए सहज रहा करो, सरल रहा करो। ये अपने मुंह के साथ, शरीर के साथ, बालों के साथ ज्यादा खिलवाड़ मत किया कीजिए। हम तो इन सब चीज के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। टैटू बनवाना अच्छा नहीं है, बालों को ज्यादा रंगीन कर लेना और फिर उसमें दुनिया भर की स्टाइलें निकालना। माताएं बहनें को तो हम नहीं कह सकते, भाई लोग तो कम से कम सीधे साधे रहो। इतनी ज्यादा उस अव्यवस्था में, उस व्यवस्था में अध्ययन नहीं हो सकता। अध्ययन के लिए तो सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। तो सुदामा जी बोले, लाला तेने भवन बना के दे दियो, भवन में व्यवस्था होती है, व्यवस्था में भजन नहीं होता। ठाकुर जी बोले, अगर व्यवस्था में मैं साथ रहूं तो भजन बन जाएगा। बोले हाँ तो बन जाएगा। ठाकुर जी बोले, तो एक रूप से हम द्वारिका में रहेंगे, एक रूप से आपके भवन में रहेंगे, अब रहो। ठाकुर जी एक रूप से सुदामा जी के संग रहने लगे, तब सुदामा जी ने भगवान के द्वारा प्रदत्त भवन को स्वीकार किया। इस प्रकार सुदामा चरित्र सुनाया गया। आगे बंधुओं, भगवान के वंश को श्राप लगा। ये कथा मैंने एक दिन और कथा में सुनाई थी। भगवान अपने सब बालकों को और यदुवंशियों को समझाते हैं, भैया तुम सब लोग यदुवंशी हो, मेरे परिवार हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कथाओं में नहीं जाते, तुम सत्संग में नहीं जाते, तुम कभी संतों को प्रणाम नहीं करते, कभी साधुओं को घर में पधरावनी नहीं करते, कभी किसी सत्संग का श्रवण नहीं करते। ये सब क्यों करते हो? तीर्थों में क्यों नहीं जाते? यदुवंशी बोले, हमको क्या जरूरत, हमारे परिवार के मुखिया ही श्री भगवान हैं, हमको क्या जरूरत है। ठाकुर जी बोले, भाई भले ही मैं मुखिया हूं फिर भी कथाएं सुना करो। यदुवंशी बोले, भगवान देखो सीधी बात बताएं, कथा वो लोग सुनते हैं जिन्होंने आपको देखा नहीं, जिनको आपका अनुभव हुआ नहीं, हमको तो सब हो गया, हम कथा में क्या सुने जाके। ठाकुर जी बोले, मेरी कथा मत सुनो, मेरे भक्तों की कथा सुनो, मेरा चरित्र मत सुनो, मेरे वैष्णव भक्तों का चरित्र सुनो जाकर के। लेकिन यदुवंशियों को इतना मान हो गया था यदुवंशी होने का, कथाओं में नहीं जाते। एक आध कोई गया भी कथा में, तो कथा में कैसे गए, हम नीचे बैठ के कथा सुनेंगे,
व्यास मंच के बगल में व्यासपीठ से थोड़ा ऊंचा आसन लगाओ। क्यों? यदुवंशी हम भगवान के चाचा हैं, भगवान के ताऊ जी हैं, हम भगवान के भतीजे हैं, ऐसा व्यवहार करने लगे। ठाकुर जी बोले ये संतों को प्रणाम नहीं करते, सत्संग नहीं करते, यही इनके नाश का कारण बनेगा। एक दिन भगवान के पुत्र शांब और कई सारे पुत्रों ने मिलकर के सोचा कि पिताजी इतना संतों की महिमा बताते हैं, आज इन संतों की परीक्षा लेके देखते हैं। और भगवान के एक पुत्र शांब को साड़ी पहना दी और साड़ी पहना करके पेट में पोटला बांध दिया, एक गर्भवती महिला की तरह दिखने लगा, घूंघट करके संतों के पास ले गए भगवान के पुत्र को। और भगवान के बाकी पुत्रों ने कहा जय हो संत जनों को। संत जनों ने जैसे देखा भगवान के पुत्र, सब दंडवत करने लगे। बोले आप तो द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। ये नई बहू कौन आई है? बोले भैया ये हमारी घर की एक बहू है, या के गर्भ में बालक है। यूं पूछवे आइए बताओ लाला होगो कि लाली? संतों ने दिव्य दृष्टि से जब देखा पता चल गया कि ये तो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। संतों ने कहा आप लोगों को भगवान का पुत्र होने का, संबंधी होने का अभिमान है ना, इसलिए ऐसी क्रिया कर रहे हैं। हम श्राप देते हैं, इसके गर्भ से एक लोह पिंड जन्म लेगा, आपके पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। सब बोले संत महात्मा तो ऐसे बोलते रहते हैं। जैसे साड़ी उतार करके देखा तो वो जो पोटला था कपड़ों का वो लोह पिंड बन गया। उसको घिस करके समुद्र में फिकवा दिया। बोले कुछ नहीं होगा। समुद्र की लहरों से वो एक विषैली घास बनकर के पूरी द्वारिका के कोनों में आ गई। एक दिन जरा सी बात पर यदुवंशियों में लड़ाई हो गई और लड़ते लड़ते यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे। लड़ते लड़ते जैसे समुद्र तट पर गए विषैली घास उठा उठा करके एक दूसरे पर फेंकने लगे और देखते देखते संपूर्ण यदुवंश का नाश हो गया। भगवान देखते रहे। तो ठाकुर जी बोले मेरे परिवार के नाश का कारण मेरा ही बेटा बना। क्यों? सत्संग नहीं किया, साधुओं का संग नहीं किया, वक्ताओं का संग नहीं किया, उनके वचन नहीं सुने, भक्त चरित्र नहीं सुने, इसी वजह से इनके चित्त में अपराध हुआ। बंधुओं, ठाकुर जी अगर कभी मिल भी जाए ना किसी सुनामवासी को तो भी कथा मत छोड़िएगा। हनुमान जी महाराज आपको पता है जब अयोध्या से राम जी लीला पूरी करके जा रहे थे, हनुमान जी नहीं गए साथ में। हनुमान जी सदा पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए कहते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में भी हनुमान जी पृथ्वी पर ही हैं, साकेत नहीं गए। क्यों? जब विमान आया सबको ले जाने के लिए तो हनुमान जी ने राम जी से कहा भगवान साकेत में सब व्यवस्था है, अरे तुम चलो तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, भोजन पाओ, शयन करो, सरोवर हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, बहुत आनंद आएगा साकेत में। हनुमान जी बोले वहां कथा होती है। ठाकुर जी बोले कथा केवल पृथ्वी पर होती है और कहीं नहीं होती। हनुमान जी महाराज बोले भगवान तो फिर आप साकेत जाइए, मैं पृथ्वी पर ही रहूंगा, मैं कथा के बिना नहीं रह सकता। ठाकुर जी बोले अरे साकेत में मैं तुम्हारे सामने होऊंगा, मेरा तुम दर्शन करना, नित्य मेरा दर्शन किया करना। बोले भगवान क्षमा कीजिएगा, साकेत में आप केवल दो नेत्रों को दिखाई दोगे, जब आप सामने होते हो तो केवल दो आंखों को दिखाई देते हो, पर कथा में आंखों को भले ही नहीं दिखाई देते पर रोम रोम को अनुभव होते हो। नाथ हमें वो कथा ज्यादा प्रिय है जहां रोम रोम को आप अनुभव होते हो। इसलिए हनुमान जी के लिए एक प्रसिद्ध श्लोक है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। श्री हनुमान जी महाराज कहां रहते हैं इस वक्त? कहां हैं हनुमान जी? इन 7 दिनों में एक क्षण के लिए यहां भी आए होंगे। जहां भी कथा होती है, हमने तो आपको अब ज्यादा प्रकाश नहीं करेंगे, कितनी बार अनुभव किया है, किसी श्रोता को देख करके ऐसा लगता है कि हनुमान जी। और हनुमान जी का स्वरूप कैसा पता? कथा में कैसे सबसे पीछे बैठेंगे, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, आंखों से आंसू बंद नहीं होंगे। और दूसरा ऐसे बनकर के आएंगे कि कोई व्यक्ति बगल में बैठेगा ही नहीं, 4 हाथ दूर ही बैठेगा। ऐसी पुरानी सी सौल लपेटी होगी, कुछ दीन हिंसा भेष बनाया होगा हनुमान जी। इतना प्रेम हनुमान जी कथा से करते हैं। और भगवान के खुद के पुत्र कथा नहीं सुनते।
संपूर्ण यदुवंश का नाश हो गया। अंत में भगवान ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया और यही ज्ञान उपदेश भागवत धर्म कहलाता है। अब यहां दो बातें और हम श्रवण करें, फिर अंतिम श्लोक कहकर के कथा को विराम करेंगे। ठाकुर जी कहते हैं दो बातों का हो सके तो जीवन में प्राकट्य कीजिएगा। पहली बात क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। पहली बात, अपनी काया से, अपनी बुद्धि से, अपने वचन से, अपने मन से, अपनी किसी भी इंद्रिय से जो भी सत्कर्म करो, तुरंत हाथ जोड़ करके कहो कि नाथ, इसका जो भी फल मुझे मिलना है मैं सब आपके चरणों में अर्पित करता हूं, मुझे नहीं चाहिए। बंधुओं देखो, भगवान के श्री चरण क्या है? बैंक। क्या है? बैंक। जैसे धन की अधिकता होने पर उसकी सुरक्षा के लिए बैंक में जमा किया जाता है, ठीक वैसे ही जब हमसे पुण्य बहुत होने लग जाएं, हम पुण्य कर्म करने लग जाएं, नाम जप करें, तिलक लगावें, परिक्रमा करें, कथा सुने, सेवा करें, असहायों को भोजन करावें, कुछ भी सत्कर्म करते हैं, गौ सेवा करें, नित्य उस कर्म को करने के बाद हाथ जोड़ करके कहिए हे नाथ, इसका जो भी, तब हम ठाकुर जी से कहेंगे हे नाथ, मैंने अपने जीवन के सारे पुण्य आपके चरणों में अर्पित किए, अब मैं उन पुण्यों का फल मांग रहा हूं। और फल क्या चाहिए? कि मेरी श्वास अंतिम निकले उससे पहले आप मेरे सामने आ जाओ, पुण्यों का फल मुझे यही दे दीजिए। ठाकुर जी आ जाएंगे। इसलिए आज से एक प्रण लीजिए, आप जो भी पुण्य कर्म करते हैं, जो भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उसको करने के तुरंत बाद ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करो और कहो नारायणायेति समर्पयामि, मैंने जो कुछ भी किया मैं सब आपके चरणों में अर्पित करता हूं। इकट्ठे करते जाओ, इतना इकट्ठा हो जाए, इतना इकट्ठा हो जाए कि अंतिम श्वास तक इतना हो जाए कि ठाकुर जी को आना पड़े आपको, आपके पास। दूसरी बात यहां कहते हैं खम वायु यज्ञम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशोधमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। दूसरी बात क्या कहते हैं? अपने आंखों के आगे दिखने वाले हर व्यक्ति में एक गुण देखा कीजिए, चाहे वो कितना भी दोषी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी गुणहीन व्यक्ति क्यों ना हो, आपका स्वरूप क्या होना चाहिए? जो दिख रहा है उसमें यही देखें, इसमें गुण क्या है, इसमें अच्छाई क्या है। हम मानवों का ऐसा स्वभाव है, हमको अवगुण बहुत जल्दी दिखते हैं। कभी लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं, पूरा परिवार दिखता है, सुंदर है, अच्छा है, कपड़े भी अच्छे पहने, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि 5 लोग गए और 5 को कोई कमी ना दिखी हो। 5 को दिख जाती है। ऐसी लड़की देखने जाते हैं तो उसमें भी जितने लोग गए, घर वाले सब प्रतीक्षा करते हैं लड़की देख के आ रहे होंगे, उनसे पूछेंगे हम कैसी थी, अरे बहुत अच्छी, बहुत अच्छा परिवार, सब कुछ बहुत अच्छा, नाश्ता इतना बढ़िया। इसका मतलब क्या है? हमारी दृष्टि कमी देखना जानती है, बहुत जल्दी देख लेती है। एक व्यक्ति ने हमारी कथा सुनी, 7वें दिन आया, महाराज जी मैं कथा सुन के बहुत आनंदित हो गया। मैंने वाह, आपने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। मैंने वाह भैया बहुत बढ़िया, पर आप बार बार बालों में हाथ क्यों फेरते रहते हो? मैंने कि ले तू भी बेटा बिना अवगुण देखे रह नहीं पाया। तो हम लोगों का स्वभाव कैसा है? हम अवगुण बिना योजना के देख लेते हैं, और गुण देखने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अच्छाइयां देखने के लिए हमको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और अवगुण बिना मेहनत के दिख जाता है। ठाकुर जी कहते हैं अब कल से क्या करना है? प्रयास करो। करेगा कोई नहीं, लेकिन मैं तो कह जाऊं अपनी बात, प्रयास करो, सब में गुण देखो। अभी से शुरू करो, बगल वाले को देखो, अपने जो बगल में बैठा उसको देखना है एक बार, और उसमें ढूंढो इसमें गुण क्या है, इसमें अच्छाई क्या है। यहीं से ही प्रारंभ कीजिए, सब में गुण देखो। इसका फल क्या मिलेगा
एक दिन सब में गुण देखते 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 गुण देखते देखते गुण ही श्री ठाकुर जी में परिवर्तित हो जाएगा और सब में ठाकुर जी दिखने लग जाएंगे। ठाकुर जी कौन? जिनमें हमको अवगुण नहीं दिखता। राधा रमन जी में कभी हमको अवगुण नहीं दिखेगा, राधा वल्लभ जी में कभी अवगुण नहीं दिखता, अपनी किशोरी जी में कभी अवगुण नहीं दिखता। ऐसा ही अवगुण न दिखना शुरू हो जाए संसार में, समझ जाओ ठाकुर जी मिलने वाले। कितना भी दोषी व्यक्ति क्यों ना हो, सब में गुण देखो। इस प्रकार ये 2 श्लोकों में भाव बताए गए। भगवान अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। उद्धव ने ठाकुर जी से कहा, नाथ आप यदि चले गए तो हम लोग कैसे रहेंगे? तब भगवान ने कहा, उद्धव मेरी ओर देखो। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान एक दिव्य ज्योति में प्रकट हो गए और 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए। बोलो भागवत महापुराण की जय।